हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फ़ज़ील और आज हमारा टॉपिक है एपिथेलियम। एपिथेलियम, जब हमारे जहन में एपिथेलियम आता है तो पहली बात ये आती है कि मतलब मेरे जहन में तो यही आता था कि यार कोई चीज़ मतलब आउटर कवरिंग होगी किसी चीज़ की जो कवर कर रही होगी। सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एपिथेलियम होता क्या है, कि मतलब एपिथेलियम किससे बना है। तो हमने बेसिक्स पढ़ रहे हैं कि जो मतलब सेल्स हैं, सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम। ऐसे ही हमारे पास जो एपिथेलियम है एक टिश्यू है जो सेल से बना हुआ है। और एपिथेलियम की मतलब हमारे पास बेसिकली जो टिश्यूज़ हैं उनकी 4 टाइप्स होती हैं। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है क्या टाइप्स हैं: मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियम। और सबसे पहले एपिथेलियम क्या है, आउटर कवरिंग होगी किसी भी चीज़ की, लाइक आपकी ओरल कैविटी है कि ओरल कैविटी में जो आउटर कवरिंग है वो किन सेल से बना हुआ है, मतलब कौन सी उसमें एपिथेलियम है। आप देख लें कि हिस्टो में ज़्यादातर हमारे यही सवाल होता है कि एपिथेलियम कौन सी है, जीआईटी ट्रैक में एपिथेलियम कौन सी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में एपिथेलियम कौन सी है, यूरिनरी ट्रैक में एपिथेलियम कौन सी है। सो हमारा आज का जो फोकस है ना वो सबसे पहले एपिथेलियम पे है। सबसे पहले हम, जैसे कि मैंने बताया कि एपिथेलियम एक टिश्यू है और टिश्यू जो भी है वो किससे बना होगा, कि सेल से। अब हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली अपोज्ड सेल। अब इसका मतलब ये है कि जो एपिथेलियम है वो टाइटली अपोज सेल से बना हुआ है। कि एपिथेलियम, जैसे कि मैंने पहले ही बता दी कि एपिथेलियम एक टिश्यू है, वो हमारे पास सेल से बना हुआ है। तो बेसिकली अब इसमें ये सेल्स होंगे ऐसे। देखो ये क्या है, फ़र्ज़ करो ये मेरे पास किसकी लाइनिंग है, फ़र्ज़ करो मेरे पास स्टमक की लाइनिंग है, ठीक है। अब ये हमारे पास स्टमक में एपिथेलियम है। और एपिथेलियम की कौन सी टाइप है, इसमें ये कोलुमिनर एपिथेलियम है, ठीक है, कोलुमिनर एपिथेलियम। उसके बाद इसके ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, सीलिया। ये देखो ये मैंने सिलिया शो करवाए हैं। अब हम पढ़ते हैं कि एपिथेलियम, बेसिकली एपिथेलियम को आपको समझ आ गई कि ये कंसिस्ट ऑफ सेल से, मतलब एक सेल्स है, एक टिश्यू है जो कि हमारी पास इंटरनल कैविटीज़, बॉडी कैविटीज़, कैविटी हम किसी खाली जगह को कहते हैं। जैसे आप अपने ना इधर टच करें अपने थ्रोट पे, थ्रोट के अंदर एक ट्यूब सी है, जो ट्यूब की अंदर वाली कवरिंग होगी ना, मतलब जो अंदर जो कवरिंग है सबसे पहले एपिथेलियम की कवरिंग होगी, ठीक है। तो उसमें एपिथेलियम कौन सी होगी। हम अब मतलब बेसिकली एपिथेलियम के बारे में यही जानेंगे कि एपिथेलियम होता क्या। पता लग गया कि हमारे पास कौन से एपिथेलियम एक टिश्यू है, वो सेल से बना हुआ है जो टाइटली पैक है। और इसमें दूसरे नंबर पे जो एपिथेलियम होगी ना, एक बात पक्की याद रखने की, एपिथेलियम में हमारे पास जो है ना वो ब्लड वेजल्स, कोई वेसल नहीं होती, मतलब कोई हमारे पास इसमें वो नहीं होगी सप्लाई, आर्टरी सप्लाई होगी, ना कि हमारे पास वीनस सप्लाई होगी। और ये हमारे पास अरेंज होती है मतलब सेल्स की फॉर्म में या जैसे भी। अब हमारे पास जो मेनली इसकी टाइप्स है ना वो 2 टाइप्स हैं एपिथेलियम की। क्या है एपिथेलियम की, कितनी टाइप है, 2 टाइप्स। हमारे पास पहली टाइप जो है इसकी, उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेनस एपिथेलियम। आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको एक एक चीज़ करवाऊंगा, एक एक चीज़। और मैं इसके बाद आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताता हूँ कि एपिथेलियम की इम्पोर्टेंस क्या है। हमारे पास मेम्ब्रेन से आपको क्या शो होता है, मेम्ब्रेन कोई भी जो सेल होता है उसकी आउटर कवरिंग को आप जो उसको जो कवर उसके कंटेंट, फ़र्ज करो ये मेरे पास एक सेल है, इसमें हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, ये हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ हैं, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन जो इसकी आउटर जो इस सब को प्रोटेक्ट कर रहा है ये साइटोप्लाज्म है, उसे मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये भी हम मेरे दिन में मतलब इससे जब मतलब पहले तो आपने मेडिसिन में कोई भी चीज़ पढ़नी है तो हमने बेसिकली उसके मतलब पे जाना कि उसका मतलब क्या है। मेम्ब्रेनस एपिथेलियम, इसमें सीधा सीधा मेरे जहन में तो यही आता है कि ये कोई भी मतलब जो कवर करेगी ना, शीट सी होगी एक ना। अब इसमें मेम्ब्रेनस एपिथेलियम में ये होगा कि ये है ना एक शीट है हमारे पास, सेल्स है ना, सेल्स फॉर्म शीट्स, कि मतलब एक शीट सी बनाई हुई है, मतलब कवरिंग सी किसी चीज़ में। फ़र्ज करो ये मेरे पास कोई भी ये क्यूब है, जो इसके अंदर ये एक ना देखो ना शीट सी लग रही है कि एक मतलब एक ना सीधा मतलब लाइंस है उसकी, मतलब ये इसे हम कहेंगे मेम्ब्रेनस एपिथेलियम, ठीक है। मेम्ब्रेनस एपिथेलियम इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ शीट्स एंड इट कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी एंड इंटरनल एज वेल, लाइक ये हमारे पास अब बॉडी कैविटीज़ को कवर करती है। जैसे कि मैंने आपको कैविटीज़ का बताया कि कैविटीज़ हमारे पास हॉलो स्पेस होती है या हॉलो ट्यूब होती है जिसको मतलब ये कवर करती है। लाइक हम अब इसकी आप रेस्पिरेटरी ट्रैक की एग्जांपल ले लें, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में आप इसमें जी क्या एपिथेलियम होगी हमारे पास, सूडो स्ट्रेटिफाइड
अब सूडो स्ट्रेटिफाइड इसमें एपिथेलियम होता है, विद इसमें सीलियाज होते हैं, उसके बाद गोबलेट सेल्स होते हैं। लेकिन हम उन्हें सबसे पहले हमारे पास क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियम। ठीक है, अब सूडो ये भी आगे आता है कि सूडो स्ट्रेटिफाइड क्या होता है। अब मेम्ब्रेनस की एपिथेलियम हमने कर लिया। मेम्ब्रेनस एपिथेलियम का क्या कि एक सेल्स की एक शीट है, सेल्स की एक शीट बनी हुई है जिसे हम मेम्ब्रेनस एपिथेलियम कहते हैं। ये हमारे पास बॉडी कैविटीज़ को कवर करती है, लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, आपका यूरिनरी ट्रैक में भी एपिथेलियम होती है, वेजिनल ट्रैक में, यूट्रस में, हर जगह पे मतलब जो भी ये हमारे जो कैविटीज़ है ना बॉडी की जो उनको कवर करेंगी वो हमारे पास मेम्ब्रेनस एपिथेलियम। और सेकंड टाइप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब जितने भी आपकी बॉडी में ग्लैंड्स हैं ना वो किससे बने हुए हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर नाम से शुरू हो गया। अब जो भी है ना ग्लैंड्स आपसे पूछता है भाई ग्लैंड किससे बने हुए हैं, तो आपने बनाया ग्लैंड क्या है। ग्लैंड सिंपली एपिथेलियम टिश्यूज़ हैं जो हमारे पास हम सिक्रेशन रिलीज़ करते हैं। जैसे कि आप आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस देख लें, उसमें बीटा सेल्स हैं। बीटा सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं, इंसुलिन। अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागोन रिलीज़ करते हैं। बेसिकली वो क्या है, वो हिस्टोलॉजिकल वो भी एपिथेलियम है। ठीक है, अब इसमें मतलब ये कैसी एपिथेलियम होगी, अब हमने मेम्ब्रेनस का तो पढ़ लिया कि वो एक शीट सी होगी सेल की। लेकिन ग्लैंडुलर में ये क्या होता है कि हमारे पास जो है ना एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये ना राउंडेड जो ये एपिथेलियम के सेल्स है ना, मतलब इसने राउंडेड सा स्ट्रक्चर बनाया होता है। मतलब मैं आपको कैसे राउंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एपिथेलियल सेल, लाइक ये देखो मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करो ये मेरे पास एक सेल है, अब देखो ये है, आप समझ लें कि ये कोई भी मतलब फ़र्ज़ कर लो प्राइटल सेल्स हैं। प्राइटल सेल्स का हमें पता है प्राइटल सेल्स क्या करते हैं। अब प्राइटल सेल्स एपिथेलियम में प्रेजेंट है। प्राइटल सेल्स का काम ये है कि इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं, और सेकंड वन हमारे पास ये करते हैं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है HCl। इंट्रिंसिक फैक्टर का काम है कि ये विटामिन B12 को जो है ना अब्जॉर्ब करता है। और ये बात पक्की अपने जहन में बिठा लो, विटामिन B12 जो अब्जॉर्ब ओनली ऑन स्टमक के लेवल पे विटामिन B12 अब्जॉर्ब होता है, और कोई चीज़ जो है स्टमक के लेवल पे अब्जॉर्ब नहीं होती। ठीक है, अब आपको एपिथेलियम समझ आ गया कि एपिथेलियम क्या होती है, मेम्ब्रेनस एपिथेलियम क्या होती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एपिथेलियम का। उसके बाद हम आते हैं कि जो लेयर्स होती हैं एपिथेलियम की वो कौन सी होती है, क्योंकि आपने सुना होगा सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम एंड कोलुमिनर एपिथेलियम, कैराटिनाइज्ड एपिथेलियम। मतलब ये सारी चीज़ें, ये टर्म मुझे खुद बड़ा कंफ्यूज करती थी, इसीलिए मैंने कहा कि मैं ना ज़रा अपने दोस्तों के लिए कोई अच्छी चीज़ लेके आऊँ। तो मैंने आपके लिए मतलब थोड़ा सा अपने अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं किसी टीचर से समझता था तो मुझे वो उस चीज़ की मतलब 10% समझ आती थी, लेकिन जैसे ही मेरा कोई दोस्त समझाता था तो मुझे उस चीज़ की 100% समझ आती थी। चलो बातें छोड़ते हैं हम, और हम करते हैं अब मतलब जो ना टाइप्स, मतलब या इसकी कैसे मतलब हो, सिक्वेमस क्या होते हैं, सिंपल क्या है। सबसे पहले एक चीज़ होती है, फ़र्ज़ करो कोई सिंपल है। सिंपल में आप याद रखना है कि ओनली ऑन वन लेयर होगी, वन लेयर। स्ट्रेटिफाइड तो आपने बड़े ही लफ्ज़ सुना हुआ है। पहले हम स्ट्रेटिफाइड का मतलब मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रेटिफाइड ये याद रख लो कि स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मैनी लेयर्स। फ़र्ज़ करो मेरे पास, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन मैं आगे आपको, मेरे पास एक है एपिथेलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि हमारे पास आई थिंक एल्वेलाई में होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, अब क्या है, सिंपल से नाम शुरू हो रहा है कि ये सिंगल लेयर होगी सेल की। स्क्वेमस का एक समझ लो कि एग शेप या राउंडेड शेप होंगे सेल, ये मतलब। ठीक है, ये हमारे पास क्या सिंपल। अगर ऐसे ही मतलब आ जाए जी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, तो स्ट्रेटिफाइड का मैंने आपको सीधा बता दिया कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसमें क्या हमारे पास होगा, इसमें ये देखो ये हमारे पास सेल्स आ गए। अगर एक लेयर होगी तो क्या होगी, ज़रा मुझे बताओ ना। अगर एक लेयर होगी तो क्या होगी, एक लेयर होगी तो हमारे पास सिंपल होगी, लेकिन हमारे पास स्ट्रेटिफाइड का मतलब मैंने बताया कि लेयर्स होंगी ज़्यादा। ये हमारे पास 4, फ़र्ज़ करो 1 2 3 4, मैं ना ऐसे से बता रहा हूँ। ये हमारे पास अब क्या होगी 1 2 3 4, ये हमारे पास इसका नाम क्या होगा, ये हमारे पास हम इसे कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। समझ आ गई, सिंपल। उसके बाद दूसरी सेकंड वन मैंने कौन सी बताई, स्ट्रेटिफाइड मेन लेयर्स। और कहीं पे आप पढ़ेंगे सूडो स्ट्रेटिफाइड। ये चीज़ें इतनी कंफ्यूजिंग है जो कि मतलब
आपको कोई भी ऐसे मतलब कोई भी क्लियर नहीं होती, क्योंकि ये समझते समझते आधा मेडिकल गुजर जाता है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब मतलब हमने सीधा मतलब इनसे ही मतलब निकाला ना, सूडो मीन्स क्या होता है, सूडो कहीं पे भी करोगे उसका मतलब होता है फॉल्स स्ट्रेटिफाइड लेयर्स। मतलब ये लग रहा है कि हमें मतलब ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कर लो या कोलुमिनर कर लो। अब ये ऐसे सेल्स होंगे, ये देखो ये है ना, कोई इधर पड़ा हुआ है, मतलब जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ना तो हमें लगेगा कि ये लेयर्स हैं, लेकिन ये एक्चुअली जो है ना स्ट्रेटिफाइड लेयर्स नहीं होगी, ऐसा शो करवा रही होंगी। ठीक हो गया। अब मतलब सिंपल स्ट्रेटिफाइड भी हो गया, स्क्वेमस भी हो गया। सेकंड नंबर पे अब मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि हमें ज़रूरत क्या है ये पैथोलॉजी, ये मतलब एपिथेलियम पढ़ने की। भाई आपने जो भी डिज़ीज़ पढ़नी है, कोई भी डिज़ीज़ पढ़नी है, उसमें हमारे पास एपिथेलियम या हिस्टोलॉजी का पता होना मस्ट है। कभी भी देख लेना, जब भी कोई केस आएगा, फ़र्ज़ करो कोई भी आया कि आपके पास 30 साल हो गए हैं, 30 साल फीमेल की एज है, उसे यूट्राइन कैंसर हुआ है, उसकी एपिथेलियम की दिखाई होगी फ़ोटो, मतलब इमेज दिखाई होगी कि एपिथेलियम में कौन कौन सी ट्रांजिशन आई है। उसमें बताएगा कि एपिथेलियम पहले फ़र्ज़ करो मेरे पास, मैं एग्जांपल देता हूँ कि पहले उसमें सिंपल स्क्वेमस थी या सिंपल क्यूबॉइडल थी, वो उसकी ट्रांजिशन हो गई है, वो जो सिंपल कैरेटिनाइज में चेंज हो गई। अब जब सेल्स ही चेंज हो गए तो कैरेटिनाइज मतलब फ़र्ज़ करो यूट्रस में उधर कोई काम और था सेल्स का, लेकिन वो और हो गए तो कैंसर स्टार्ट हो गया। ये मतलब स्टेजेस होती हैं। फ़र्ज़ करो मेरे पास, मैं एग्जांपल आपको मज़े की एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे पास होता है ना, ये इसका नाम क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसमें हमारे पास होती है इसमें हमारे पास होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास होता ये है कि जब कुछ स्मोकिंग ज़्यादा करता है ना, तो उसके जो गोबलेट सेल्स हैं ना, उधर गोबलेट सेल्स होते हैं कि जो हमारे पास जो भी पार्टिकल या मतलब चीज़ें जाती हैं ना, उन्हें ना वो ट्रैप करते हैं ज़्यादातर, मतलब ट्रैप करते हैं, उन्हें लंग्स में नहीं जाने देते, क्योंकि लंग्स में ऐसा मैकेनिज़्म ही नहीं है जो इसको करेगा। तो इसलिए जो लंग्स में है ना गोबलेट सेल पड़े हुए उधर अटैच होता है। जब मतलब आदमी ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो भाई जी वो स्मोकिंग ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से जो उसके ये सेल्स होते हैं ना, ये हमारे पास कोलुमिनर में, सिंपल कोलुमिनर में चेंज हो जाते हैं। किस में? सिंपल कोलुमिनर में। ठीक है, जब सिंपल कोलुमिनर में चेंज होते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड से सीधा सिंपल कोलुमिनर से, अब इसमें गोबलेट सेल्स हैं वो बड़े ज़्यादा हो गए हैं, इसे हम कहेंगे मेटाप्लेजिया। मतलब एक तरह की जो है ना एपिथेलियम वो दूसरी तरह की में चेंज हो जाती है। ठीक है, मेटाप्लेजिया हुआ, जब मेटाप्लेजिया हुआ तो लेकिन इस बंदे ने अभी भी स्मोकिंग नहीं छोड़ी, जब अभी भी उसने स्मोकिंग नहीं छोड़ी तो हमारे पास इसमें डिस्फेजिया होगा। डिस्फेजिया मीन्स, डिस्फेजिया का मतलब ये होगा कि ये काम ही करना छोड़ गई एपिथेलियम। अब वो एक तो वो है हार्डनेस नहीं रह गई उसके लिए, दूसरे नंबर पे भाई जी उसमें अब जो इसकी अगली स्टेज है वो कैंसर है। अब बदल जाएगा, कैंसर आएगा। कैंसर आपको पता P53 जीन्स होती हैं, उनकी म्यूटेशन होती है, तो उसमें मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी, कैंसर हो जाएगा। ऐसे ही मतलब ये एपिथेलियम जानना बहुत ज़रूरी है। कैंसर सेल में, कैंसर में हमेशा यही होती है, देख लो जब मतलब फ़र्ज़ करो जो एक हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि जो हमारे पास इसोफेगस है ना, इसोफेगस और स्टमक जो है ना, इसकी एपिथेलियम डिफरेंट होती है। जो इसोफेगस, जब मतलब जो इसोफेगस में एक जो होता है ना, एक नीचे वाला जो स्फिंक्टर है, मतलब लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, उसमें अगर कोई मतलब क्लोज नहीं हो रहा किसी भी डिजीज़ की वजह से, या वो रिलैक्सेशन ज़्यादा हुई है, तो जो स्टमक का कंटेंट है ना, फ़र्ज़ करो ये देखो ये मेरे पास इसोफेगस है, और जो स्टमक का कंटेंट है ना, ये स्फिंक्टर है हमारे पास, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, इसका कंटेंट इधर में मूव करेगा, और जो ये मतलब इसके फ़र्ज़ करो इसमें सिंपल कोलुमिनर या क्यूबॉइडल थे ना, क्यों कोलुमिनर सेल थे ना, वो अब हमारे इसोफेगस में आ जाएंगे। अब हमारे पास इसोफेगस में, क्योंकि इधर हमें ज़रूरत थी किसकी, किस चीज़ की, इसमें हमें म्यूकस की भी ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें कंटेंट एसिड है। एसिड को अपनी वाल्स को बचाने के लिए हमें मतलब चाहिए एसिड के म्यूकस चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो ये अपनी वाल्स डाइजेस्ट कर, लेकिन हमें इसोफेगस में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए। इसोफेगस तो हमारे पास ओनली फूड का पैसेज वे है कि फूड ने पास करना है बस, लेकिन जब इधर ऐसी चीज़ें आ जाएंगी तो फूड इधर स्टक हो जाएगी, उसके बाद इधर डिस्प्लेजिया होगा और हमारे पास इसोफेजियल कैंसर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ी आपको इम्पोर्टेंट बताइए कि इसको मतलब जानना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद सबसे पहले मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करूँगा, उसमें
उसकी फिजियो अनाटमी और पैथोलॉजी पढ़ाऊँगा। उसके बाद जो मतलब जैसे जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ गिव टाइम टू यू। अपने आप को टाइम दो, लोगों को टाइम बहुत दे लिया, क्योंकि अभी देखो इतना अरसा गुजर रहा है तो हमने जाना भी है। और अगर फ़र्ज़ करो आगे, लोग तो यही कहते हैं कि हो जाएगा क्लियर, हो जाएगा क्लियर। कोई चीज़ भाई नहीं क्लियर होती जब तक आप नहीं करते। तो मैं आपको करवाऊँगा एज आपका दोस्त मान के, क्योंकि मुझे पता है कि कितना मुश्किल है ये याद करना। ये चीज़ें मतलब लगती बड़ी सिंपल है, लेकिन ये सिंपल नहीं है। तो इसमें हम करेंगे ये। अब अभी मैंने आपको स्क्वेमस, कोलुमिनर और क्यूबॉइडल का नहीं बताया, ना मैंने केराटिनाइज का बताया। वो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहें तो हम फिर स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे से रब्ता करो और हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करते हैं।